कभी आपने सोचा है कि इंडिया में हर कुछ सालों में एक नई एयरलाइन तो शुरू होती है, लेकिन कुछ टाइम बाद उसका नाम तक सुनाई देता। पिछले 20 सालों में कई दिग्गज आए और गए। किसी ने जेट एयरवेज की शुरुआत की, किसी ने किंगफिशर को उड़ता हुआ 5 स्टार होटल ही बना दिया, लेकिन नतीजा एक एक करके सब खत्म हो गए। इंडिया का एविएशन सेक्टर बाहर से जितना बड़ा और चमकदार दिखता है, अंदर से उतना ही ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए कई लोग इसे एयरलाइन का शमशान घाट भी कहते हैं। अभी हाल ही में गो फर्स्ट ने भी अपना ऑपरेशन बंद कर दिया। वहीं विस्तारा और इंडिया की भी हर साल हज़ारों करोड़ का घाटा झेल रही है, लेकिन साथ ही साथ विस्तारा और इंडिया का मर्जर भी हो गया। लेकिन इन सब के बीच एक एयरलाइन ऐसी है जिसने सबको पीछे छोड़ रखा है, इंडिगो। इंडिगो अकेली ऐसी एयरलाइन है जिससे ने फाइनेंशियल 2024 में करीब 8,170 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, जबकि बाकी सब कंपनी लॉस में डूबी हुई थी। आज जहां विस्तारा और इंडिया दोनों ने मिलकर इनके पास 300 एयरक्राफ्ट है, वहीं अकेले इंडिगो के पास 400 से ज़्यादा प्लेन है जो आसमान में उड़ रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि 2006 में दो दोस्तों ने मिलकर इंडिगो की शुरुआत की, सिर्फ एक प्लेन से की थी, और आज 19 साल बाद ये इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी बन चुकी है। तो ऐसा क्या खास किया इंडिगो ने ऐसा अलग किया ही क्या कि आज ये कंपनी इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। और जिस एविएशन मार्केट में टिकना मुश्किल है, वहाँ इंडिगो लगातार प्रॉफिट कैसे कमा रही है, और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। शुरुआत दो दोस्तों का सपना था। 2005 में इंडिगो की शुरुआत हुई। राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल ने इस एयरलाइन इंडस्ट्री के दोनों ही एक्सपर्ट थे, क्योंकि राहुल भाटिया ट्रैवल बिजनेस में थे और राकेश गंगवाल यूएस एयरलाइन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट थे। इन दोनों ने मिलकर एक नई एयरलाइन कंपनी शुरू करने की तैयारी की। दोनों ने मिलकर इसे नाम दिया इंडिगो, इंडिया ऑन द गो। लेकिन 2005 में एयरलाइन शुरू करना इतना भी आसान नहीं था। जेट एयरवेज मार्केट में अपनी कब्जा जमा के बैठी थी। एयर डेकन सस्ते टिकट्स देकर मिडिल क्लास को उड़ने की सपने दिखा रही थी। वहीं किंगफिशर जो चमकदार लग्जरी एयरलाइन बन चुकी थी। 1991 से लेकर साल 2006 के बीच 14 प्राइवेट एयरलाइंस बंद हो चुकी थी भारत में। ऐसे माहौल में एक नई एयरलाइन शुरू करना पागलपन जैसा था। लेकिन वहीं पर इंडिगो ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। 100 प्लेन का ऑर्डर एक साथ दिया साल 2005 में। इंडिगो ने शुरुआत में कैसे डंडा मारा, सब हैरान रह गए। उन्होंने 100 नए एयरबस A320 प्लेन्स का ऑर्डर दे दिया। स्ट्रेटेजी थी कि एयरबस को कन्विंस किया कि अगर हैवी डिस्काउंट मिले तो बल्क में प्लेन्स खरीदेंगे। डिस्काउंट मिला भी 40 से 50% का, और कंडीशन थी हर 45 दिन में एक नया प्लेन डिलीवर होगा। टेक्निकल इश्यूज़ की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी की सारी एयरबस की होगी। और मॉडल बहुत ही सिंपल था, क्योंकि 100 प्लेन खरीदने का मतलब है हर प्लेन, जो कि 1000 करोड़ के समथिंग आता है, बहुत सारे पैसे। लेकिन इंडिगो ने इंट्रोड्यूस किया सेल एंड लीज बैक मॉडल। इंडिगो ने ये प्लेन्स खरीदे, फिर उन्हें लीजिंग कंपनी को बेच दिया, और फिर वही प्लेन्स लीजिंग कंपनी से रेंट पर ले लिया। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। 100 करोड़ का प्लेन 500 करोड़ में खरीदा डिस्काउंट के बाद, उसे 700 करोड़ में बेच दिया। लेकिन अब आप कहेंगे 500 करोड़ में खरीदा, 700 करोड़ में बेच दिया, तो इंडिगो का फ़ायदा क्या हुआ और क्यों कोई लेगा? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिगो का फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि लीजिंग कंपनी को भी हैवी डिस्काउंट मिला। इंस्टेंट 200 करोड़ का फ़ायदा, और फिर इंडिगो ने उन्हीं प्लेन्स को रेंट पर ले लिया। फ़ायदे इसके क्या हुए? कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग रहा, लोन कम लेना पड़ा। फ्यूल एफिशिएंट एयरबस A320 जो 8 से 10% फ्यूल बचत कर हर फ्लाइट में 4.25 लाख रुपए की सेविंग होती थी। लो कॉस्ट स्ट्रेटजी, नो फ्रिल्स, नो फूड, नो एंटरटेनमेंट स्क्रीन, सस्ता टिकट इक्वल टू ज़्यादा पैसेंजर। हब एंड स्पोक मॉडल, पॉइंट टू पॉइंट। किंगफिशर जेट एयरवेज के बजाय एक सेंट्रल हब जैसे दिल्ली मुंबई से अपने फ्लाइट्स कनेक्ट करती हैं। 10 सिटीज़ को कनेक्ट करने नॉर्मल मॉडल 45 फ्लाइट्स का यूज़ करते हैं, वहीं इंडिगो 9 फ्लाइट का यूज़ करती थी सिर्फ। रिजल्ट ये हुआ कम फ्यूल, कम स्टाफ की कॉस्ट और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन फ्लाइट्स। और इनका एक ही स्लोगन था, ऑन टाइम परफॉर्मेंस। ऑन टाइम एक सबसे बढ़िया चीज़। ग्राउंड स्टाफ की बात करेगा 30 मिनट में प्लेन को दोबारा रेडी कर देते थे, दोबारा से उड़ान भरने के लिए। वहीं पे अगर हम बात करेंगे इनके कंप्यूटर्स की, तो वो लगभग 45 से 1 घंटे का था। इन्होंने क्या किया, आपने अगर इंडिगो में ट्रैवल किया होगा तो आपको देखा होगा कि आपको एक तो ज़्यादा फूड से देते नहीं है, वही इनके नॉर्मल फूड्स होते हैं, अपने सैंडविचेस और ये चीज़ें, ठीक है। साथ ही साथ इनमें ओवन तक की भी फैसिलिटी आपको इंडिगो में नहीं मिलती है कि आपको खाना गर्म चाहिए तो इंडिगो में नहीं है। सिंपल मॉडल है, जैसे ही फ़्लाइट का जो भी कचरा भी है जो आप यूज़ करते हैं फ़्लाइट में, वो भी हैंड टू हैंड फ्लाइट लैंड होने के पहले ही कलेक्ट कर लिया जाता है, जिससे कि इनका टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा बचता है। तो उससे क्या होता है कि ना इनको पार्किंग का पैसा देना पड़ता है ज़्यादा, ना कुछ। अब ये तो है कि इंडिगो ने कैसे किया बात थी, लेकिन जब सारी कंपनियां इंडिया में डूब गई थी तो इंडिगो उभर ही क्यों आया? बात है साल 2008 की, जहाँ पे सब डूब गए थे और इंडिगो उभर आया था।
ग्लोबल रिसेशन, फ्यूल प्राइसेस बढ़ गए, किंगफिशर एयरलाइन का 1600 करोड़ का लॉस था, जेट स्पाइस जेट भी लॉस में। इंडिगो ने उस वक्त भी 82 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। कंपटीटर्स के डाउनफॉल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। किंगफिशर 2012 में लग्जरी के चक्कर में डूब गई, जेट एयरवेज डेप्ट के चक्कर में बंद हो गई, गो फर्स्ट बैंकरप्सी फाइल कर दी, विस्तारा और इंडिया लॉस में थी, लेकिन अब टाटा के अंडर है तो वो भी मर्जर हो गया, लेकिन इंडिगो कॉन्टिन्यूअस प्रॉफिट है। वहीं अगर हम बात करेंगे कोविड-19 में भी, तो 2020 और 21 में इंडिगो का जो घाटा था वो 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का था, लेकिन इन्होंने वापस से उसको टर्न अराउंड किया, कॉस्ट कटिंग की, सैलरीज कट की, जॉब ले ऑफ किए, कार्गो फ्लाइट को शुरू किया, 2022 तक वापस प्रॉफिट में आ गई। आज की अगर हम सिचुएशन की इंडिगो की बात करेंगे, मार्केट शेयर 60% से भी ज़्यादा है, हर 10 में से 6 लोग इंडिगो में उड़ते हैं। 2023 में 500 नए प्लेन्स का ऑर्डर इन्होंने प्लेस किया था, सबसे बड़ा एविएशन हिस्ट्री में। फ्यूचर में 400 प्लेन इनके पास ऑलरेडी हैं और 500 प्लेन लगभग 900 प्लेन्स इनके पास होंगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीज़ें कि इनके पास सारे मॉडल अगर एक ही हैं, वो रखने का रीज़न क्या था। इंडिगो ने कुछ बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजीज को अपनाए। पहला, कैबिन क्रूज़ को लड़कियां रखी, बॉयज़ को हटा दिया, सिर्फ रीज़न था वेट का। दूसरा, एक ही फ्लाइट मॉडल चूज़ करने का, एयरबस A320। रीज़न, जितने भी फ्लाइट कैप्टन्स हैं, पायलट्स हैं, उनको अलग अलग मॉडल के लिए ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं, कोई भी पायलट कोई भी प्लेन उड़ा सकता है, सबके कंट्रोल कमांड्स एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि सारे प्लेन्स एक ही मॉड्यूल के हैं। इंडिगो ने कोई भी सिटिंग पे लग्जरी या कुछ भी नहीं दिया, सिंपल सा इनका फंडा था, डिसिप्लिन था, कॉस्ट कंट्रोल रहो, अननेसेसरी के खर्चे नहीं करने हैं, कस्टमर फोकस, मिडिल क्लास को इन्होंने टारगेट किया, और सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी जो उनके लिए साबित है वो सेल एंड लीज बैक और हब एंड स्पोक मॉडल। राइट टाइमिंग, कंप्यूटर के डाउनफॉल का भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा उठाया। अब जो लोग ये नहीं समझ पाएंगे हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, तो मैं एक आपको एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। जैसे कि अगर हम बात करेंगे किंगफिशर एयरलाइन की, तो उसको दिल्ली से और बॉम्बे जाने के लिए वो स्पेशल फ़्लाइट अरेंज करती थी, जो फ्लाइट उसकी दिल्ली से बॉम्बे ही जाती थी। अगर वहीं पे किसी भी शहर के, मान लीजिए एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं कि यूपी में लखनऊ में उड़ानी है फ़्लाइट को, ठीक है, तो बाकी एयरलाइंस क्या करती थी, अपना फ़्लाइट दिल्ली से डायरेक्टली वो लखनऊ के लिए करेंगे शेड्यूल, नो स्टॉप फ्लाइट जिसको नॉन स्टॉप। बट इंडिगो ने क्या किया, दिल्ली से फ़्लाइट को पटना ले गए, पटना से लखनऊ, कोई भी फ़्लाइट को उन्होंने डायरेक्टली नहीं किया। तो एक तो शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन रहा, दूसरा फ़्लाइट्स हमेशा भर के चली, क्योंकि एक एयरलाइन कंपनी का सबसे बड़ी कॉस्ट होती है फ्यूल, स्टाफ, और उससे बड़ा खर्चा होता है पार्किंग, लैंडिंग, टेक ऑफ, पार्किंग से लेके हर एक चीज़ का पैसा देना पड़ता है एयरलाइन कंपनी को। इन सभी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करके इंडिगो एक बेहतरीन लीडर बन गया जिसका मार्केट में कब्जा है। आपको क्या लगता है कि क्या एयर विस्तारा, एयर इंडिया की मर्जर के बाद क्या कुछ कहानी में ट्विस्ट आएगा, वापस ये होंगी? क्योंकि कुछ अभी नई कंपनियां भी इंडिया में आने वाली हैं, जैसे एयर शंख भी आने वाली है भारतीय एयरलाइंस इंडस्ट्री में। तो हमारी ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर स्ट्रैटेजी सही हो, कस्टमर की नीड को समझो और डिसिप्लिन रहो, तो मुश्किल मार्केट में भी मोनोपोली बनाई जा सकती है। बाकी आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, आपको क्या चीज़ समझ में आई, और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो, किस ब्रांड की केस स्टडी देखना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और अपने चैनल नॉलेज लूप बाय RS को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।